मैं हूं आपके साथ चंचल राघव। दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में शनिवार शाम सीएम फ्लाई ने एक ऐसे नेक्सस का भंडाफोड़ किया है जो ज्यादा पैसे लेकर फर्जी कोरोना रिपोर्ट बनाया करते थे। मेडिकल्स के नाम से चलाई जा रही लैब में सैंपल लेकर कोरोना पॉजिटिव को निगेटिव और निगेटिव को पॉजिटिव बनाकर दिया करते थे। इनके द्वारा बनाई गई रिपोर्ट के आधार पर एक दंपति कोरोना पॉजिटिव होते हुए भी अमेरिका पहुंच गया। वहीं रेड में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कोरोना से जहां एक तरफ पूरा दिल्ली एनसीआर जूझ रहा है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों ने चंद पैसों के लिए कोरोना जैसी महामारी को अपना धंधा बना दिया है। सीएम फ्लाइंग की सूचना पर एक व्यक्ति को फर्जी मरीज बनाकर लैब भेजा गया और ड्रग कंट्रोल विभाग की शिकायत के आधार पर पुलिस ने बंगाल के रहने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गुरुग्राम में पकड़े गए इस गिरोह के तार कहां से जुड़े हुए हैं, इसका खुलासा जांच होने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन इनके पकड़े जाने से एक सवाल यह भी खड़ा हो गया कि दिल्ली एनसीआर में लोगों की जान के साथ किस तरह खिलवाड़ किया जा रहा है। आज एक गुप्त सूचना सीएम फ्लाइंग स्क्वाड गुड़गांव को प्राप्त हुई, जिसके अंदर ये प्राप्त हुआ कि भाई कोविड की नकली टेस्ट रिपोर्ट जनरेट की जा रही हैं और जिसके कारण लोग बाहर जो विदेश लोग जा रहे हैं वो नकली कोविड की रिपोर्टें बनवा के बाहर जा रहे हैं। जिसके मद्देनज़र हमने फिर एक डिकॉय ऑपरेशन आज किया। ये मेडिकार्ट्स करके एक लेबोरेटरी है जो यहाँ सेक्टर 30 एरिया के अंदर जहाँ एक दुकान खुली हुई थी, वहाँ पे हमने एक नकली ग्राहक बना के भेजा जिसने जाके कहा कि भाई मुझे एक पॉजिटिव की रिपोर्ट चाहिए, मुझे छुट्टी चाहिए इसलिए। तो जो उसने 1400 रुपये मांगे और एक पॉजिटिव की रिपोर्ट बना के दी ब्लड सैंपल लेके। तो जब हमने इसको इन्वेस्टिगेट किया तो हमें पता चला कि यहाँ से ये लोग पॉजिटिव रिपोर्ट चाहिए तो पॉजिटिव, नेगेटिव रिपोर्ट चाहिए तो नेगेटिव। दिल्ली की एक लैब है डायनेक्स लैब, जिसकी ये रिपोर्ट नकली बना कर दिया करते थे। और ऐसा भी पता चला है कि यूएस तक जो लोग यहाँ से गए हुए हैं जो पॉजिटिव थे और जिनको 18 नवंबर को विदेश जाना था, इनसे नेगेटिव की रिपोर्ट बनवा के वो लोग विदेश जा चुके हैं। तो इस तरीके की अभी इन्वेस्टिगेशन हम इनसे और पूछताछ करेंगे, आगे जांच की जा रही है। सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज तहसील अमोना गांव में शनिवार को आग लगने के कारण लाखों रुपए का नुकसान हो गया। आग अमोना गांव के 3 गरीब परिवार को झोपड़ियों में फैल गई, जिससे उनके घर में रखा हुआ सारा सामान जलकर खाक हो गया। ग्रामीणों ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। आग लगने की वजह हाई टेंशन के तार के टूटने की निकली चिंगारी बताई जा रही है। शनिवार को दोपहर के बाद अमोना गांव में हाई टेंशन वायर टूटकर गिर गया। उसके नीचे कुछ गरीब परिवार को आशियाना था। देखते ही देखते तार टूटने की निकली चिंगारी ने उनके घर को आगोश में ले लिया और उनका घर जलकर खाक हो गया। घर वालों के अनुसार उनके घरों में लाखों का नुकसान हुआ है। घंटों आग बुझाने के बाद मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने पीड़ितों का हाल जाना और उन्हें मदद का आश्वासन दिया। लाइट से आग लगी है और कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं। बिया रहा, खाद रहा, गेहूँ रहा, धान जोन कटाए रहो तो कुल जेरी गए। जोन लड़कन का कपड़ा रहा, खटिया मचिया रजाई गथरी बिछौना कुल जेरी गया है। हमार भैया मशीन जर गया, पूरा घर धान जर गया, गेहूँ जर गया, वहाँ कुल चीज जर गया। बहुत हमार नुकसान, पूरा हमारे कुछ नहीं बचा भैया। हमार कुल सारा हमार जर गया, वरना बिछौना कपड़ा लता मेरा नहीं कुछ रह गया बच्चा। खबर सहारनपुर से, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। 2 दिन पूर्व एटीएस टीम द्वारा अवैध रूप से रह रहे 2 बांग्लादेशी की गिरफ्तारी के बाद सहारनपुर के थाना जनकपुरी पुलिस ने एक बांग्लादेशी महिला को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि 2 दिन पूर्व 2 बांग्लादेशी अभियुक्तों में से एक अभियुक्त की पत्नी को सहारनपुर की थाना जानकारी जनकपुरी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार महिला ने बताया कि सहारनपुर के अलग अलग जगहों पर पिछले कई सालों से अपने परिवार के साथ रह रही है और आधार कार्ड सहित अन्य जरूरी कागजात पैसे देकर बनवाए थे। हम बांग्लादेश के पैदा की रहने वाले कलकत्ता के। अच्छा। शहर में बनाया था पैसे देकर जी। शहर में पैसे देकर जब बनाए थे। एसएसपी सिटी विनीत भटनागर ने जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार महिला अवैध रूप से थाना जनकपुरी क्षेत्र के एक गाँव में रह रही थी, जिसके पति समेत एक अन्य अभियुक्त पर 2 दिन पूर्व ही कार्रवाई की जा चुकी थी। अब इस महिला पर भी अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। देखिए, ये थाना जनकपुरी के गांव समालका जुनारदा का मैटर है। एक महिला के बारे में जानकारी मिली कि वो बांग्लादेशी नागरिक है और अवैध रूप से जो है इस जनपद में रह रही थी। तो इसी संबंध में आपको जानकारी होगी, कुछ दिन पहले इसके पति और एक और व्यक्ति के विरुद्ध भी कार्रवाई हुई। इस महिला के विरुद्ध भी धारा 14 फॉरेनर्स एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत करके घोषणा की जा रही है और इसमें वैधानिक कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के प्रयागराज में 6 लोगों की जहरीली शराब पीने से
हुई मौत को लेकर जिले का आबकारी प्रशासन जग गया है। चित्रकूट थाना मंडल बांदा उप आबकारी आयुक्त और जिला आबकारी अधिकारी संयुक्त टीम के साथ जिले के सरकारी देसी ठेकों पर छापेमारी कर सैंपल लिए। इस कार्रवाई से शराब कारोबारी में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं चित्रकूट धाम मंडल के आबकारी आयुक्त ने बताया कि प्रयागराज में हुई मौत को लेकर प्रशासन ठेकों पर बिकने वाली देसी शराब को जांच कर रही है। सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया है। अगर नमूना फेल होता है तो ठेके संचालक के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जनपद प्रयागराज में धमाका ब्रांड की शराब पीने से 6 लोग मर गए, दर्जनों बीमार। तो उसी क्रम में प्रदेश भर में सारी देसी शराब दुकानों की सैंपलिंग की जा रही है और जांच की जा रही है कि वैध शराब है क्या वैध। फर्रुखाबाद में पुलिस की गुंडई चरम सीमा पर है। गरीबों को परेशान करना पुलिस वालों की फितरत में शामिल हो गया। आए दिन गरीबों से मारपीट कर लूटपाट कर अपना नाम रोशन कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला फर्रुखाबाद के शमशाबाद से सामने आया है, जहां पहाड़पुर बैरागढ़ के ग्रामीणों ने दरोगा व सिपाहियों पर मारपीट कर रुपए व जेवर लूटने का आरोप लगाया गया। वहीं इस मामले में एसपी ने जांच कर आदेश दिया है। ग्रामीणों ने बताया कि गुरुवार को बारात एटा गई थी। वहीं जहां प्रधान ने रंजिश के कारण दरोगा विक्रम सिंह व 2 सिपाहियों को घर में बुलाकर शराब पिलाई। इसके बाद प्रधान पुत्र पुलिस कर्मियों को लेकर उनके घर पहुंचा, जहां दरोगा व सिपाहियों ने घर में घुसकर महिलाओं के साथ बदसलूकी की और रुपए व जेवर लूटकर चले गए। हमारे यहाँ शादी थी, हमारे साथ बच्चों ने पटाखा चलाए और हरिचंद यादव है, उसके लड़का ने दारू पिया के पुलिस को लेके मेरी मारपीट की। मेरे घर में जो सामान सट्टा था मांझे व वो सब निकाल लिया, कपड़े उपड़े फाड़ दिए। जब मैंने मना किया तो उन्होंने मुझे डंडे से मारा। तो पैसे 50,000 रुपये थे वो निकाल लिए। मेरे भाई की शादी थी, हम लोग सभी बहाने बारात में थे। यहाँ पे विक्रम दरोगा, अमित मिश्रा और 2-3 पुलिस वाले साथ में थे और रावेश हरिचंद के लड़के हैं, हरिचंद प्रधान के लड़के रावेश, राकेश और इनके साथ 2-3 थे। ये घर पे आए, घर पे आके पुलिस वालों ने विक्रम ने मम्मी को मारा, गाड़ी तोड़ दी और ये रावेश ये थे, इन्होंने पैसे निकाले और सारा जो मेरा सामान था वो तोड़ फाड़ करके चले गए और जेवर भी ले गए। मामला पीलीभीत के पुरनपुर क्षेत्र के कसगंजा गांव का है, जहां मामूली विवाद में दबंग बहनों ने साले को गोली मार दी। वहीं सूचना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया और घटना के बाद से आरोपी जीजा फरार हो गया। वहीं पुलिस पूरे मामले की जानकारी में जुट गई है। अरे लड़की हमारी बड़ी लड़की घर पे दावत खाने चली गई छिल्ले में, तो जब बोला लड़कियां नहीं जाई तो बुला के जाते तो फिर हम देखो बुलाने के लिए गए लड़कियों को, और जैसे लड़कियों बुला के लाए लड़की हमारी आ नहीं पाई। डंडा लेके जब वहीं पहुंच गया तो हमारे भाई ने कहा तो डंडा लेके बदमाशी दिखाया, तो कैसे डंडा लेके नहीं आए थे भाई, घर पर तू लड़ाई लेके क्यों आया? बस इतने तुरंत ही निकाला चाकू उसके हाथ में भोंक दिया। और सुबह जब वो घर पर गया रात हमने डर के वजह से घर पर नहीं आया, हमने कहा डर के वजह से हमने कहा हो सका जो मारा तोड़ा और दहस का नाम इसके पास हंसले हैं सब पता नहीं किस वक्त भोंक दिया हमारे। तो हम दहस का नाम तुरंत ही हम जैसे रात भर नहीं आया सुबह को हम आए, जैसे आए वैसे इसने तुरंत ही हाथ करता रहा और तमंचा निकाला, पहले मेरे ऊपर रखा और जब इन्हें मेरे भाई देख लिया मेरे ऊपर छटाया तो उसकी गोली मार दी। थाना पूरनपुर के चौकी क्षेत्र घुंचाई का मामला है। गांव है कसगंजा। कसगंजा गांव में ये साले और बहनोई में मामूली सी बात को लेकर के कहासुनी हुई और उसी कहासुनी में बहनोई ने अपने साले को जो रिश्तेदारी में आया था उसको तमंचे से गोली मार दी। गोली उसके पेट में लगी है, गोली अंदर ही है और उसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में दाखिल किया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है और हम लोग उसकी अभियुक्त की तलाश कर रहे हैं। मौके पर शांति है, कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं। नमस्कार, आप देखते रहिए तब तक एचके न्यूज।